हमारे यूट्यूब वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इससे पूर्व लेक्चर में हमने ब्लूम का जो शिक्षण उद्देश्य के लिए जो वर्गीकरण था, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, इसके बारे में हमने गहरे से अध्ययन किया और उन सभी उद्देश्यों के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम आपके साथ व्यवहारगत परिवर्तनों की सापेक्ष गणित की शिक्षण उद्देश्य की बात करेंगे। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यवहारगत परिवर्तन के सापेक्ष गणित के शिक्षण उद्देश्य कौन कौन से? सबसे पहला आपका है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत जो कार्यसूचक क्रियाएं क्या क्या होगी वो आपको याद रखना और उसको समझना है। इसको रटना नहीं है, आपको केवल क्या करना है, याद रखना है, समझना बस। गणित के तथ्यों को, सिद्धांतों को, संकेतों को आदि का प्रत्यास्मरण करना तथा उन्हें पहचानना, सिद्धांतों, नियमों, सूत्रों, परिभाषाओं का ज्ञान होना, ये सारा ये जो कार्यसूचक क्रियाएं हैं ये ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित हैं। वहाँ पे एग्जाम में आपके प्रश्न किस प्रकार बनेगा वो आपको एक बार मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोग इसको किस प्रकार से समझें, ये आपके लिए ईजी हो जाए। दोस्तों, वहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि गणितीय नियमों का ज्ञान होना कौन से उद्देश्य की पूर्ति करता है? गणितीय सिद्धांतों का प्रत्यास्मरण होना कौन से नियम की पूर्ति, कौन से उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य। यानी ये आपके उद्देश्य हैं और ये कार्यसूचक क्रिया आपको याद रखनी है। ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित कौन सी कार्यसूचक क्रिया है आपको इसको समझना है। दूसरा जो आपका उद्देश्य है वो दोस्तों है आपका अवबोधात्मक उद्देश्य। अवबोधात्मक उद्देश्य से संबंधित कौन कौन सी कार्यसूचक क्रियाएं, चलिए पढ़ते हैं। गणितीय सिद्धांतों, सूत्रों तथा नियमों का विश्लेषण करना। यानी ज्ञानात्मक पक्ष में हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होता है कि गणितीय नियम, सूत्र आदि का क्या करना है, याद होना, उसका प्रत्यास्मरण करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, विश्लेषण करना। यानी अगर विश्लेषण शब्द आए तो वहाँ आपको क्या होगा, अवबोधात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। लेकिन प्रत्यास्मरण हो रहा है, पहचान हो रही है, तो वहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। विभिन्न गणितीय संपत्तियों में अंतर करना, तुलना करना तथा संबंध स्थापित करना, गणितीय संपत्तियों की व्याख्या करना, सही उदाहरण देना, अनुमान लगाना तथा त्रुटि का पता लगाना, ये सारे के सारे क्रियासूचक क्रियाएं अवबोधात्मक उद्देश्य से संबंधित हैं। वहाँ पे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि अनुमान लगाना कौन से उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो आपका आंसर क्या होगा, अवबोधात्मक उद्देश्य। त्रुटि का पता लगाना, अवबोधात्मक उद्देश्य। गणितीय नियमों का विश्लेषण करना, कौन सा, अवबोधात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अब अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य से संबंधित कौन कौन सी कार्यसूचक क्रिया है देख लीजिएगा। व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में गणितीय ज्ञान का प्रयोग करना, सर्वोत्तम विधि का चयन करना और त्रुटि में सुधार करना। मित्रों, अवबोधात्मक में क्या हो रहा था, त्रुटि का पता लगाना, लेकिन अनुप्रयोगात्मक में त्रुटि का सही करना, त्रुटि में सुधार करना, सर्वोत्तम विधि का चयन करना, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, गणितीय ज्ञान का प्रयोग करना, ये सारे के सारे क्या है, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, आपका जो चौथा उद्देश्य है वो है कौशलात्मक उद्देश्य। यह आपके कौशल से संबंधित है। गणितीय आकृतियों के चित्र, चार्ट और मॉडल बनाना। यानी गणितीय की आकृति के चित्र बनाना, उनके चार्ट बनाना या फिर मॉडल बनाना, ये सारे के सारे क्या है, कौशल है। वो बालक, उस बालक के अंतर्गत यंत्र की शक्ति, बालक मशीन बन गया है। अब वो बालक अपने कौशल के द्वारा गणितीय चित्र बना रहा है, गणितीय मॉडल बना रहा है। लेखा चित्र बनाना, लेखा चित्र का पढ़ना, रेखा गणित की विभिन्न मापों को पढ़ना, गणित की गणनाओं को शीघ्रता, सरलता तथा शुद्धता से कर लेना।
गणितीय उपकरणों में त्रुटि को सुधारना। दोस्तों, गणितीय त्रुटि का पता लगाना कौन सा है? अवबोधात्मक है। गणितीय त्रुटि में सुधार करना, त्रुटि का सुधार करना क्या है? अनुप्रयोगात्मक है। लेकिन तकनीकी उपकरणों की त्रुटि का पता लगाना और उसका सुधार करना कौन सा है? कौशलात्मक है। यानी अगर गणितीय उपकरण है, तकनीकी उपकरण में अगर त्रुटि का सुधार हो रहा है तो वहां पे आपका कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ की आवश्यकता नहीं है। एक अनपढ़ बालक मशीनों को ठीक कर सकता है, बाइक को ठीक कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर गणितीय तकनीकी उपकरण को ठीक करने के उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे एक कैसा प्रश्न बनेगा, एग्जाम में प्रश्न आया क्या कि एक बालक गणितीय मॉडल बनाता है, तो ये कौन से उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? कौशलात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट, अभिरुचियात्मक उद्देश्य, गणितीय चित्रों को एल्बम बनाना, पुस्तकालय जाकर गणित की पुस्तकें पढ़ना, गणितज्ञों की जीवनी पढ़ना, गणित के अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, गणित अध्यापक से मधुर संबंध होना और विभिन्न गणितीय पहलुओं का निर्माण करना। एक बालक गणितीय चित्रों की एल्बम बना रहा है, तो उस बालक में कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? अभिरुचियात्मक उद्देश्य की। एक बालक का गणित के अध्यापक से मधुर संबंध है, तो उसमें कौन से उद्देश्य की पूर्ति हुई है? अभिरुचितमक। यानी उस बालक के अंदर रुचि पैदा हो गई है, गणित के प्रति उसके बालक में क्या है? रुचि है। और एक प्रश्न ये बन सकता है कि एक बालक गणित के अधिक से अधिक प्रश्न पूछता है कक्षा में, बताइए उसके अंदर कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? तो आपका आंसर क्या होगा? अभिरुचियात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट और अंतिम उद्देश्य दोस्तों ये आपका है अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य। गणित को सरल विषय समझना, गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और गणितीय समस्याओं के समाधान में असफलताओं से विचलित न होना। गणित को सरल विषय समझना मतलब उसके अंदर क्या है? अभिवर्त्यात्मक, उसके अंदर एटीट्यूड पैदा हो गया। अब उस बालक के अंदर एटीट्यूड आ गया कि मैं गणित को पढ़ सकता हूं, उसको अब गणित इजी लगेगा, उसके अंदर गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। गणितीय समस्याओं के समाधान में असफलताओं से वह विचलित नहीं होगा। अगर उसको कोई असफलता हो रही तो बार बार वो मेहनत करके उसमें भी सफल होगा, क्योंकि उसके अंदर अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है। तो विद्वानों, आप सभी से मेरी ये आग्रह है कि आप लगातार मेहनत करते रहिए। और इन टीचिंग मेथड को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। फिर भी अगर मैं आपको उसको समझाने में असमर्थ रहा हूँ तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। बस मेरी आपसे यही आग्रह है कि आप बार बार लगातार इन उद्देश्यों को, इन गणित के टीचिंग मेथड को समझिए, ताकि आपका रेट में तो सिलेक्शन होगा ही, साथ ही आप जब स्कूल में आप लगोगे, कहीं पढ़ाओगे बच्चों को, तो वहाँ पर भी ये आपके उद्देश्य, ये टीचिंग मेथड आपके काम आएंगे। आप बालकों को समझ पाओगे और बालकों का एक अच्छा भविष्य बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।